Hello and welcome to history classes. This is class 9 Seba Geography textbook and we are doing chapter number 3 Geography of India. Today we will be studying about climate and about monsoon wind. So India is a vast country और उसका फिजियोग्राफी भी बहुत डाइवर्सिफाइड है. हमने पहले की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है. नॉर्थ में हिमालयस है, फिर we have northern plains, then we have Deccan Plateau and coastal region. सो हर रीजन में अलग अलग फिजिकल फीचर्स है जिसकी वजह से क्लाइमेट भी इंडिया में सेम नहीं है. ओके, देयर इज अ वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी इन द कंट्री. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हमें टेम्परेचर में, विंड में, ह्यूमिडिटी में डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा. The climate of India varies and depends mainly on the factors like vastness of the country. ये कुछ मेजर फैक्टर्स है. एक तो कंट्री बहुत वास्ट है, उसका इक्वेटर से कितना डिस्टेंट है, लैटिट्यूड्स कौन से लैटिट्यूड पे है, और अलग अलग फिजियोग्राफी जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. डिफरेंसेस इन एलिवेशन, ओके, उत्थान कितना है, हाई राइज है या सी लेवल पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूरी पे है, और मॉनसून का कौन सा क्षेत्र में इम्पैक्ट होता है. सो हमें पता है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 8 डिग्री 4 नॉट टू 37 डिग्री 17 साउथ लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स में ही है, सॉरी, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स. तो ये द क्लाइमेट वेराइज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स. हमें पता है अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो हर लैटिट्यूड के हिसाब से क्लाइमेट में थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है, और जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर होता रहेगा वो लैटिट्यूड, वैसे वैसे वो थोड़ा ठंडा होता रहेगा. ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ द कंट्री हैज डिवाइडेड इट इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स. वी ऑलरेडी नो कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम की लैटिट्यूड गुजरती है. ओके, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्लाइमेटिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने कंट्री को नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, सो जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का, वेट अ मिनट, ओके, तो लैटिट्यूड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेसिकली ऑलमोस्ट यहाँ से गुजरती है. सो इट हैज डिवाइडेड कंट्री. सो वी सी दैट बिकॉज साउदर्न पार्ट इज नियरर टू द इक्वेटर, इक्वेटर जस्ट थोड़ा सा बिलो ही है इक्वेटर का लाइन, वी नो दैट लिटिल बिट हियर, थोड़ा और नीचे हो सकता है. तो जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, ओके, साउदर्न पार्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का साउदर्न पार्ट, वो रिलेटिवली वार्मर है इसके नॉर्दर्न भाग से. So the Indian landmass is characterized by different types of physical features. और हमें ये भी पता है, ठीक है, दो भाग में डिवाइडेड है, लेकिन जो इंडियन लैंडमास है उसमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिल्स एंड माउंटेन्स है, प्लेटूज है यानी कि रेस्ड टेबल लैंड, देन वी हैव डेजर्ट्स एंड देन प्लेन्स. तो ये फिजिकल फीचर्स का अलग अलग एलिवेशन है. जैसे कि प्लेन्स का जो एलिवेशन है वो उतना नहीं है, वो कम है हिल्स से, हिल्स का ऊपर है, माउंटेन्स का और ऊपर है, और प्लेटूज का हिल्स और माउंटेन्स से नीचे है, लेकिन प्लेन्स से थोड़ा ऊपर है प्लेटूज. और डेजर्ट तो ड्राई एरिया है, वो भी थोड़ा नीचे ही आता है उसका एलिवेशन. ओके, एलिवेशन मतलब उत्थान. Therefore, the places having same latitude may enjoy different variations in the temperature, pressure, rainfall, humidity and etc. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एलिवेशन होता है, अगर हाइट बढ़ जाती है कोई भी लैंडफॉर्म की, तो वहाँ का टेम्परेचर ओके कम हो जाता है. सो इसीलिए अगर इवन दो सेम लैटिट्यूड में अगर कोई रीजन है, अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट, उसका अगर एलिवेशन में डिफरेंस है तो उसका टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा. एग्जाम्पल दिया है जैसे कि आगरा और दार्जिलिंग का.
आगरा क्या कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जो कि प्लेन एरिया है। ओके, उसका एलिवेशन नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग क्या है? एक हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वो एक एलिवेशन पे है, यानी कि हिल्स पे है ना? हिमालयन हिल्स पे, हिमालयन बेसिकली हिमालयन माउंटेन रेंज का ही एक हिस्सा है दार्जिलिंग। सो ये दोनों, they are located in the same latitude, but due to their elevation उनका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर हमें ये भी पता है, हाई हिमालयस हमने पहले पढ़ा था कि कैसे हमारे कंट्री के बीच में एक वॉल है। तो अगर हाई हिमालयस नहीं होता, तो जो नॉर्दर्न भाग है इंडिया का वो बहुत कोल्ड होता है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से बहुत ठंडी हवाएं आती है तिब्बतन प्लेटू की तरफ से। ओके, दैट इज जनरली कवर्ड विद स्नो एंड दैट इज वेरी कोल्ड रीजन। So high Himalayas क्या करते हैं? It acts as a barrier and it protects India from cold winds blowing from the north. And therefore northern India में वहाँ उतना cold नहीं होता है climate. Again, although the Deccan Plateau falls in the tropical climate zone, so आपको पता है Deccan Plateau कहाँ पे आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ना? साउदर्न भाग में है। तो उसका क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, है ना? बिकॉज इट्स नियरर टू द इक्वेटर एंड वी लर्न दैट कि साउदर्न भाग का कंट्री का जो क्लाइमेट है वो है थोड़ा वार्मर बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। लेकिन डेक्कन प्लेटो क्योंकि एक रेज्ड एलिवेशन पे है, एक एलिवेशन पे है, उठा हुआ है, तो उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही प्लेजेंट है। यानी कि आप अगर पुणे चले जाओगे या फिर बैंगलोर चले जाओगे, बैंगलोर की सिटी में, तो वहां पे आपको बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट मिलेगा। इट्स नॉट हॉट। ओके, बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है, ठंडी हवाएं चलती है वहां पे। ओके, और ऑल्सो डेक्कन प्लेटू सी के भी नियर है, तो सी के नियर होने की वजह से भी उसका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हो जाता है। सो जो भी प्लेसेस सी के आसपास है, बहुत ज़्यादा ही आसपास है, तो उनमें समर और विंटर में कोई फर्क नहीं होता, यानी कि थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट रहता है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट। सो मुंबई एन्जॉयज अ प्लेजेंट क्लाइमेट, और वहाँ पे समर और विंटर में कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर आप विंटर के टाइम में मुंबई में जाओगे तो यू वोंट सी एनी स्वेटर्स बीइंग worn, ओके। और कुछ ठंडी जैसे कि यहाँ पे होती है असम में या फिर नॉर्थ इंडिया में, वी वोंट सी देयर। ओके, बिकॉज मुंबई लोकेटेड है सी के पास में, और सी मॉडरेट्स द क्लाइमेट। अभी पढ़ते हैं मॉनसून। मॉनसून टिपिकली एक विंड है, और उसका इम्पैक्ट इंडिया के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है और बहुत प्रोफाउंड है। ठीक है, सो मॉनसून ब्लो होती है, मॉनसून विंड सीजन में 2 times a year। एक समर टाइम में जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, एंड एक विंटर टाइम में जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड। तो नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्शन की वजह से इनका नाम पड़ा है। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है वो इंडिया में एंटर करती है आफ्टर ब्लोइंग ओवर अरेबियन सी। आई एम ड्रॉइंग ओनली हाफ अ मैप। ओके, सो यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी। So monsoon winds enter from here in the Malabar coast during the summer time, and यहाँ पे एंटर करते वक्त यहाँ पे काफी रेन दे जाती है। ठीक है, देन इट ब्लोज फ्रॉम हियर एंड गोज टू बे ऑफ बंगाल हियर। ओके, इंडिया का मैप देखना, बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है, देन वहां से अगेन मॉइस्चर पिकअप करके असम और हिमालयन फुटहिल्स में रेन देती है। So that is why we get monsoon heavy rainfall during the summer season, है ना? असम में we experience heavy rainfall. So this is because of southwest monsoon. Again winter के टाइम में ये wind अभी इस तरफ से आ रही है ना, साउथ वेस्ट से, अभी विंड का रिवर्सल हो जाता है, वो आने लग जाती है नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आते समय
वो सेंट्रल एशिया से आती है, जहाँ की जो हवा है वो कोल्ड है, लेकिन बहुत ही ड्राई है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता क्योंकि वो सी से नहीं आ रही है, वो लैंड से ब्लो हो रही है। ओके। तो जब लैंड से ब्लो हो रही है, तो वो जब असम के साइड से, नॉर्थ ईस्ट के साइड से ब्लो होगी, लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल में जाएगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर पिकअप कर लेती है यहाँ पे। फिर क्या होता है, वो साउथर्न पार्ट्स में यहाँ पे रेनफॉल दे देती है, कमिंग फ्रॉम हियर, बे ऑफ बंगाल टू हियर, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में, यानी कि समर के टाइम पे जहाँ पे रेन नहीं हुई थी, अभी वो विंटर के टाइम में वहां पे रेन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, ओके, कुछ साल पहले तमिलनाडु में या फिर चेन्नई में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था विंटर के टाइम में। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का ही अ, वजह से हुआ था, क्योंकि विंटर्स में यू विल सी दैट तमिलनाडु एंड कुछ साउथर्न स्टेट्स में बारिश होती है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके। और नॉर्थ ईस्ट मानसून असम में बारिश नहीं करती है, उतना थोड़ा सा कर सकती है, लेकिन विंटर्स के टाइम में नेग्लिजिबल बारिश होती है असम में। ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।